ये बाइक मेरे पास आई है HF डिलक्स BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये गाड़ी चलते चलते अचानक बंद हो चुकी है। बंद हो जाने के बाद ये बाइक मेरे पास आई है। अब इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आपके पास HF डिलक्स BSS की कोई भी बाइक आ जाती है और वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 में ये चेक कर लेना है टंकी के अंदर पेट्रोल है कि नहीं। तो टंकी के अंदर पेट्रोल फुल है फिर भी स्टार्ट नहीं होती है। तो दूसरे नंबर में ये चेक करना है टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगा होता है उसका साउंड आता है कि नहीं। तो मैं जैसे इस बाइक की चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो टंकी के अंदर से फ्यूल पंप मोटर का कुछ भी साउंड नहीं आता है। और आपको मैं मीटर में दिखा देता हूँ। तो मीटर में चेक इंजन लाइट न्यूट्रल लाइट प्रॉपर काम कर रही है। इनमें चेकआउट करने के बाद जब टंकी के अंदर से साउंड ना आए तो इसका साइड पैनल ओपन कर लेना है। तो मैं इसका साइड पैनल ओपन कर लेता हूँ और इसका फ्यूज चेकआउट करना है। तो ये फ्यूज में चेक कर लेता हूँ तो ये फ्यूज मेरा सही है। और जो मेरा फ्यूल पंप मोटर का होता है तो ये बैटरी के बगल में एक सिंगल फ्यूज लगा होता है और एक फ्यूज एक्स्ट्रा होता है। तो ये फ्यूज को मैं निकाल लेता हूँ। तो ये फ्यूज भी मेरा प्रॉपर सही है फिर भी टंकी के अंदर से फ्यूल पंप मोटर का साउंड नहीं आता है। तो इसकी बैटरी भी सही है फ्यूज भी सही है। तो ये फ्यूज वगैरह लगाने के बाद इसकी बैटरी को चेक कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है और बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर का नीडल जो होता है प्लस और माइनस में अटैच करना है। तो ये बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर सही है क्योंकि इस बाइक का काफ़ी सेल्फ लगाते लगाते कुछ बैटरी डाउन हो चुकी है। तो इतना फ्यूल पंप मोटर चलाने के लिए इतना वोल्टेज काफ़ी है फिर भी टंकी के अंदर से फ्यूल पंप मोटर का साउंड नहीं आता है। तो इन्हें चेकआउट करने के बाद फिर क्या चीज़ चेकआउट करेंगे क्योंकि मेरा फ्यूज भी सही है बैटरी भी सही है टंकी के अंदर पेट्रोल भी है फिर भी स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं इस बाइक को पहले पूरी गाड़ी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये टंकी वगैरह सीट वगैरह साइड पैनल वगैरह सारी चीज़ों को ओपन करने के बाद इसका जो फ्यूल पंप मोटर का सॉकेट होता है उसमें वोल्टेज चेकआउट करेंगे क्योंकि फ्यूल पंप मोटर के सॉकेट में वोल्टेज की सप्लाई जा रही कि नहीं ECU के थ्रू। तो मैं इस बाइक को ओपन कर लेता हूँ। तो इस बाइक को पूरी ओपन करने के बाद ये जो मेरा फ्यूल पंप का सॉकेट है इसमें दो वायर का सॉकेट है। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेकआउट करना है। किसी किसी में फ्यूल पंप के 3 वायर होते हैं तो वो 3 फेज का पंप होता है और इसमें 2 वायर है HF डिलक्स BSS बाइक में फ्यूल पंप के सॉकेट में। तो इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है। तो मैं मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद इसकी चाबी को ऑन रखना है। तो मैं इस बाइक की चाबी ऑन है और मल्टीमीटर का जो नीडल होता है इसमें अटैच करना है और एक नीडल इसके बॉडी में। तो मैं ऐसे अटैच करता हूँ तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है। इसी के मारे फ्यूल पंप मेरा नहीं चलता है। इसमें वोल्टेज आएगा इस सॉकेट में तभी मेरा फ्यूल पंप मोटर काम करेगा। तो इन्हें चेकआउट करने के बाद इधर वोल्टेज ना आए तो कभी कभी चाबी स्विच खराब हो जाता है तो उधर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाबी स्विच को डायरेक्ट करके चेकआउट कर लेता हूँ। तो मैं चाबी स्विच के पास चलता हूँ। तो ये वाइजर वगैरह मैं ओपन करके रखा है। तो ये चाबी स्विच का सॉकेट है। इसमें 4 वायर होते हैं। 2 मेरा फ्यूल पंप मोटर का होता है और 2 मेरा लाइटिंग और सेल्फ के लिए होता है। तो ये सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो इस चाबी स्विच को मैं डायरेक्ट कर लिया है। डायरेक्ट करने के बाद जो मेरा फ्यूल पंप मोटर का है उसको भी मैं डायरेक्ट किया है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट करना है आमने सामने।
तो आमने सामने डायरेक्ट करने के बाद अब ये चेकआउट करते हैं टंकी के जो मेरा फ्यूल पंप मोटर होता है उसका सॉकेट, जो फ्यूल पंप का सॉकेट होता है, आप चेकआउट करते हैं कि इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं मल्टीमीटर का एक वायर इसमें अटैच किया है, एक वायर इसके बॉडी में। तो इसमें अब वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, जो बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए इधर वोल्टेज आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए तो चाबी स्विच के अंदर कभी कभी कार्बन लग जाता है। कार्बन लग जाने के कारण इधर प्रॉपर वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ पाती है, जबकि मीटर में चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट सब कुछ काम कर रहा था, फिर भी इधर वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो एक बार चाबी स्विच को डायरेक्ट करके ज़रूर चेक कर लेना है। तो मैं ये सारी चीज़ों को फिटिंग कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ये चेकआउट करते हैं, ये जो मेरा फ्यूल पंप का पाइप होता है इसको चेक करना है, क्योंकि फ्यूल पंप मोटर मेरा अब प्रॉपर साउंड कर रहा है। तो मैं आपको चाबी को ऑन करके दिखाता हूँ कि इधर से पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। तो जैसे इस बाइक की मैं चाबी को ऑन करता हूँ तो इधर से प्रेशर के साथ पेट्रोल की सप्लाई आ रही है। इनमें चेकआउट करने के बाद फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो इसको इंजेक्टर को ओपन कर लेना है। कभी कभी इंजेक्टर के अंदर जो पतले पतले छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं हो पाता है, उसके वजह से भी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, मिसिंग करने लगती है। तो इस इंजेक्टर को खोल के अच्छे से चेकआउट कर लेना है। तो मैं इस इंजेक्टर में ये नट लगा रहता है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये 8 नंबर की गोटी से मैं इधर, ये एक सिंगल नट होता है इंजेक्टर में, तो इंजेक्टर को मैं थोड़ा हिला डुला के निकाल लेता हूँ, काफ़ी हार्ड होता है। तो ये इसकी ओरिंग वगैरह ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं इसमें लगा के अच्छे से चेकआउट कर लेता हूँ। ये फ्यूल पंप का पाइप लगाना है और ये जो इंजेक्टर को जो वोल्टेज देता है उसका सॉकेट लगा लेना है, तभी इंजेक्टर छिड़काव करेगा। अगर ये छिड़काव ना करे तो इधर इंजेक्टर के सॉकेट में वोल्टेज चेकआउट करना है। तो मैं अच्छे से अटैच कर लेता हूँ और इसमें सेल्फ अप्लाई करना है या किक अप्लाई करना है। तो मैं इसमें सेल्फ अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ कि इंजेक्टर मेरा प्रॉपर छिड़काव कर रहा है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसमें सेल्फ अप्लाई करके चेकआउट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस बाइक का सेल्फ लगाया है तो ये इंजेक्टर से प्रॉपर छिड़काव कर रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है मेरा इंजेक्टर प्रॉपर सही है, इंजेक्टर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैं इंजेक्टर का सॉकेट निकाल दिया है, अब इसमें सेल्फ लगाऊंगा तो ये इंजेक्टर छिड़काव नहीं करेगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि इंजेक्टर छिड़काव ना करे तो ये इंजेक्टर के सॉकेट में वोल्टेज चेकआउट करना है। तो ये मेरा इंजेक्टर छिड़काव कर रहा है। उसके बाद ये चेकआउट करना है, कभी कभी इस बाइक में करंट नहीं आता है तो ये ECU को चेकआउट करना है। जब करंट ना आए तो ये जो मेरा ECU होता है इस ECU को ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये ECU का सॉकेट ओपन करने के बाद जब बाइक में करंट ना आए तो ये ECU में बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं, तो ये मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि ये इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है
उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेकआउट करना है। अब ये मल्टीमीटर जो मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है, अब इस तरीके से मैं अटैच करके चेक कर लेता हूँ रेड और ब्लैक वाले वायर में, ECU के सॉकेट में। तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक ये ECU के सॉकेट में अटैच नहीं होगा तब तक इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि इसका बॉडी अर्थ प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। तो ये ECU को सॉकेट इसी में अटैच करना है, तभी इसमें वोल्टेज चेक कर लेना है, तो प्रॉपर वोल्टेज बताएगा। अब इसमें ये अगर इधर वोल्टेज ना आए तो ये फ्यूज और बैटरी को चेकआउट करना है, रिले को चेकआउट करना है। जब ECU के सॉकेट में वोल्टेज ना आए तो ये ECU को लगा देना है। ECU का ये जो ECU को सॉकेट मैंने ओपन किया है, और इस सॉकेट को लगाने के बाद इसमें करंट चेकआउट करना है ST कॉइल के लीड में, कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इसका मैं सॉकेट लगा दिया है, और इसका प्लग कैप ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसमें किक अप्लाई करके चेकआउट करना है या सेल्फ अप्लाई करके। तो मैं इसमें किक अप्लाई करता हूँ, तो इसमें करंट प्रॉपर आ रहा है। आप गौर करके देखें, तो जब करंट आ रहा है फिर भी स्टार्ट नहीं होती है, तो इसका प्लग चेकआउट करना है। प्लग भी सही है फिर भी स्टार्ट नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को क्लीन करना है, फिर भी स्टार्ट नहीं होती है, तो इसकी टाइमिंग वगैरह, वाल वगैरह, ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैं सारी चीज़ों को सीरियल बाय सीरियल नंबर से इसी तरीके से चेक कर लेना है।